हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की बुक से आपका जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एक्सरसाइज 5.4 जो कि आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऐच्छिक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, आपको ये बनाना है। अगर तो कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर 5.4 का जो वीडियो है वो बना दीजिए, तो मैंने 1 2 3 4 तो समझा दिया है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन इसका पांचवा क्वेश्चन वो रह गया था, वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, आपको अगर एनसीईआरटी मैथ बनाते हैं तो आपको ये पांचवा क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, हर एक कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो और उम्मीद करूंगा कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप अगर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, फुटबॉल का मैदान है, उसमें एक छोटा टेरेस यानी कि चबूतरा है, कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, यानी कि 15 स्टेप्स का बना हुआ है। स्टेप्स का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। ठीक है, 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। 15 स्टेप है इसके अंदर, 15 सीढ़ी है ना। ये जो चबूतरा बनाया गया टेरेस छोटा सा, इसमें कितने स्टेप हैं? 15 स्टेप हैं, 15 सीढ़ी है। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि सभी जो है 50 मीटर लंबे हैं। देख रहे हो यहाँ पर कह रहा है ना, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर लंबे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बट अभी फिगर पहले समझ लीजिए। तो कह रहा है बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ये सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है, यानी कि ठोस कंक्रीट की बनी हुई है ये। ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ईच स्टेप, प्रत्येक सीढ़ी हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। ठीक है, 1/4 मीटर राइज का मतलब क्या हो गया? ये जो उठा हुआ है ना, ये ऊंचाई जो इसकी है, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए चढ़ाई। ठीक है, हिंदी में आप किसको कहेंगे? चढ़ाई, और इंग्लिश में कहते हैं इसको राइज। तो राइज जो है इसका जो उठा हुआ है ये 1/4 मीटर, और ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड का मतलब होता है फैलाव, यानी कि जिसमें हम लोग पैर रखते हैं ना, ये हो गया आपका ट्रेड। तो वो कितना है? 1/2 मीटर। कह रहा है फिगर इतना देखो, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब कह रहा है इसमें टोटल, ये टोटल ठोस कंक्रीट का बना हुआ है, तो इसमें कितना जो है आपको कंक्रीट लगेगा, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर आपको जो फर्स्ट स्टेप है उसका निकालना है वॉल्यूम, कि कितना उसमें कंक्रीट लगेगा, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये क्यों किया है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ गए तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम बोर्ड पे बनाते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट में तो एक फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा फिगर जो इसका एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सीढ़ी है। ठीक है, इसमें आपको देखो एक पहली सीढ़ी हो गई, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, ऐसे कितनी है? 15 सीढ़ी है। कितनी है? 15 है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एक सीढ़ी को बनाने के लिए, ये जो एक सीढ़ी है ना, इसको बनाने के लिए कितना वॉल्यूम यानी कि आयतन लगेगा कंक्रीट का, यानी कि कितने हमें कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी पहली सीढ़ी के लिए, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, अब इसको देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ये आपका कितना है? ये है 1/4 मीटर। ये कितना है? 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। और ये यहां से यहां कितना है? 1/2 मीटर। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अच्छा, हम आयतन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं आयतन कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को गुना करेंगे तो हमें वॉल्यूम निकलता है। तो ये हो गई इसकी क्या? ऊंचाई। ये क्या हो गई? इसकी लंबाई। ठीक है ना, ऊंचाई और लंबाई, सॉरी, ऊंचाई हो गई, और ये आप मान लीजिए चौड़ाई। ठीक है, या लंबाई मान लीजिए। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? तो हमें पहले ही बता दिया था कि 50 मीटर लंबी, 50 मीटर इसकी लंबाई है। मतलब सीढ़ी की जो ये है ना, ये एक मिनट को, ये हम बताते हैं। ये जो है ना, ये पार्ट, ये ठीक है, ये कितना है? ये है 50 मीटर। यहां पर आप देखोगे इस तरीके से बना हुआ है फिगर में, यहां पर एक ऐसे आपको दिया गया ना, ये तो ये कितना है आपको? ये 50 है। ठीक है, मतलब 50 ये हो गया। अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, देखो डायग्राम बनाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया,
और यहां से इसको मिला दिया ऐसे। देखो एक तरीके से ये आपका क्या बन गया, बॉक्स बन गया। ये क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे तो ये आपका बॉक्स बन गया एक। अब बॉक्स में देखो ये आपको पता है ये कितना है 1/4 मीटर, ठीक है। ये कितना हो गया 1/2 और ये यहां से यहां कितना हो गया 50 मीटर। तो आपको समझो एक बॉक्स बन गया, एक ब्लॉक बन गया जिसका लंबाई 50, चौड़ाई 1/2 और ऊंचाई इसकी 1/4 हो गई। तो इसका तो आयतन निकल जाएगा ना। इसका कैसे आयतन निकलेगा, तो आप करेंगे सर इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहली सीढ़ी, ठीक है। पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी लिखो या इंग्लिश में लिख दोगे फॉर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। चूंकि हिंदी में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, बट हिंदी में समझा देंगे आपको। फॉर फर्स्ट स्टेप मतलब पहली सीढ़ी के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी कि जो कंक्रीट है उसका आयतन क्या होगा, तो देखो 1/4 इसकी क्या हो गई, ये आप मान लीजिए ऊंचाई इंटू 1/2 ये, और ये जो 50 है इसको 50 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, तो 25/4 मीटर क्यूब। ये हो गया पहले स्टेप के लिए। अब सेकंड के लिए कैसे निकालोगे, तो सेकंड के लिए भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है। देखो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको मिला देते हैं ऐसे, ये मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका इतना बड़ा था अब वो इतना बड़ा हो गया, बट ये चीज तो सेम रहेगी, है ना। ये जो लंबाई है इसकी वो तो इधर भी 50 ही रहेगी, लेकिन ये हमको क्या करना है, ये हमारा ये भी 1/2 ही रहेगा, सिर्फ हमारा बदलेगा क्या ये, क्योंकि हमने क्या किया इसको बढ़ा दिया। ये जो 1/4 होगा और इसका जो 1/4 होगा दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 1/4 प्लस 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/4। अब इसको काट दो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 लेंगे, जो 1/4 इसमें लिया था ना, अब इसमें कितना लेंगे 1/2 लेंगे। तो ये आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखेंगे फॉर सेकेंड स्टेप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 50, तो 2 से तो कट जाएगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो सेकेंड स्टेप के लिए निकल गया। अब तीसरे के लिए निकालना है, ये तीसरा स्टेप है ना, तो इसके लिए फिर इसको मिला देंगे। ये आप चाहो तो इसको आप इसमें मिला सकते हो, डॉटेड लाइन से मिलाते हो, ठीक है, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो लाइन मिलाते ना इसे, क्योंकि ये लाइन एक्चुअल में है नहीं, हमने इसको अपने समझने के लिए किया ऐसा। तो ये जो होगा अब इसमें देखो फिर क्या होगा, यहां से यहां देखो ये 1/2 ये 1/2, तो ये तो 1/4 हो गया, और फिर इसमें 1/2 ऐड हो जाएगा, सॉरी 1/4, 1/2 तो ये हो गया, और ये 1/4 ऐड करेंगे, ये तो आपका 1/2 रहेगा। यानी कि ये जो 1/2 है ना, ये हमेशा 1/2 रहेगा, सिर्फ ऊंचाई बदलती जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे फॉर थर्ड स्टेप, तीसरी सीढ़ी के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अब इसको पहले देख लो कितना होता है, 1/2 था, है ना, 1/2 यहां पे ऊंचाई थी। अब इसमें फिर 1/4 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 + 1 मतलब 3/4 आ गया। अब यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, देखो यहां 1/4 रखा, यहां 1/2 रखा, अब यहां क्या रखेंगे 3/4 रखेंगे, ठीक है, 3/4। इसको हम फिर से 1/2 से गुना करेंगे, ये वाले 1/2 से, और इसका जो ये होगा ये तो 50 ही रहेगा ना, 50। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और 25 दिया 75/4 मीटर क्यूब। अब देखो 1 2 3 के लिए तो निकाल लिए, इसी तरह 4 के लिए निकालेंगे, इसी तरह 5 के लिए निकालेंगे, 6 से निकाल सब निकालेंगे, लेकिन देखो उतना टाइम आपको देना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कैसे निकालना आपको। चौथा के लिए क्या करोगे आप, यहां 3/4 है ना, तो 3/4 रख के फिर से इसमें 1/4 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 4, 3 + 1 यानी कि 4/4, यानी कि ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है ना। यहाँ 1 रखोगे, फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, फिर इसमें 1/4 ऐड करके फिर वहां पे रखोगे, ठीक है, इस तरीके से निकालना है, लेकिन हम इतना करेंगे नहीं, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर देखो पहली सीढ़ी के लिए हमें लगा 25/4, ठीक।
दूसरी सीढ़ी के लिए हमें लगा 25/2। उसके बाद तीसरी सीढ़ी के लिए हमें लगा 75/4। इसी तरीके से हमें निकालना होगा 15 सीढ़ी के लिए। टोटल कितना है? 15। यानी कि आप अगर देखोगे कि पहले ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे देखोगे? पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि जो 5 पॉइंट आपने कौन सा बनाया था? 5.2। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, नहीं सॉरी 5.1 में हमने देखा था कि एपी कैसे पता करते हैं। ठीक है, कैसे पता करते हैं एपी? तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर सब में अगर सेम आ रहा है तो हम समझेंगे कि एपी में है। ठीक है, तो 25/2 में से 25/4 माइनस करो तो देखो 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इनके 50 आ गया और ये 25 हो गया। मतलब आंसर में आ जाएगा आपका 25/4। तो ये तो हमारा एक आ गया। अब इसमें से इसको घटा के देखो तो सेम आता है। तो 75/4 में से 25/2 फिर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा। 75 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 50, 25 गुना 50 हो गया। मतलब ये हो गया 25/4। देखो 25/4 25 आ रहा है ना सेम, मतलब ये हमारा एपी में है। समझ में आ गया? कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए 25/4 था, यहां भी 25/4 मतलब ये एपी में है। तो हम कह देंगे कि इट इज, यहां पे लिखेंगे हम, चूंकि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या है? सेम है, इसलिए इट इज इन एपी। ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब बात आती है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, ये तो हमने कंफर्म कर लिया। तो यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब बन गया ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। मतलब कि ए की वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या हो गई? 25/4। डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो डी तो हमने निकाला अभी 25/4। और एन कितना है? तो एन है 15। 15 सीढ़ी है ना, ऐसा हमें 1 2 3 4 ऐसे 15 टर्म निकालना था। लेकिन हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? हमें कह रहा है टोटल वॉल्यूम निकालना है, सबके लिए टोटल जोड़ के कितना होगा। तो पहले के लिए इतना, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, ये हम हो गया। हमें निकालना है एस एन। अब एस एन का मतलब क्या हो गया? एन हमारे पास कितना? 15। यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों? एस 15 निकालना है। ठीक है, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, एस 15 निकालना है, एस 15। अब एस 15 निकालने के लिए क्या करेंगे? एस 15 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एस 15 निकालने के लिए 15/2 करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है ना। उसके बाद क्या करेंगे? 2a, तो a कितना हो गया? 25/4। 25/4 करो प्लस 2a n-1, तो n-1 इंटू डी, तो डी भी आपके पास कितना हो गया? 25/4 हो गया। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 15/2। 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो 25/2 बन गया ये। प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 में से गया 4 गुने 25/4, यानी कि 14 गुने 25/4। तो 7 दूनी 14 होता है और 2 दूनी 4 होता है। तो बच्चों कितना बनेगा ये? 15/2, 25/2 प्लस 25 सत्ते कितना होगा? 175/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब कितना बनेगा? 15/2, 2 का एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 25 प्लस 175। कितना बनेगा यहां पर? देखो मैं इस तरफ कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि यहां पर जगह कम है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? 15/2, ये इधर कर रहे हैं। ठीक है, यहां के बाद इधर 15/2 इंटू 25 और 175 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 25 75 100, यानी कि 200 हो जाएगा। 200/2 कट जाएगा 100 और 2 से कटेगा 50, है ना। तो कितना आ गया? 50 और 75 गुना करेंगे तो 15 5 75, यानी कि 750 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको चेक कीजिएगा आंसर, तो आपको आंसर भी इतना ही आएगा, आई होप। ठीक है, क्योंकि इसमें यही आपको निकालने के लिए कहा जा रहा था। देखो 5.4 है और आपके सामने, सॉरी एक मिनट, देखो 5.4 है और इसका जो देखो यहां पर ध्यान से 5.4 है ना, इसका आंसर कितना है? 750 मीटर क्यूब। ये दिख रहा है आपको, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने बोर्ड पे मिटा दिया है। ठीक है, बोर्ड छोटा होने की वजह से, तो इसलिए, लेकिन आपको मैं दोबारा नहीं समझा सकता हूं, बट मैं आपको ये बता देता हूं फिर से एक बार कि पहली सीढ़ी का जो हमने निकाला वो हमने 1/4
इंटू 1/2 इंटू 50 करके निकाला था। दूसरी सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1/4 में फिर से 1/4 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जो 1/4 आपका है, 1/4 इधर है ना, इसमें हम 1/4 जोड़ देंगे तो हमें बन जाएगा 1/2। तो दूसरी सीरीज के लिए निकालेंगे 1/2 इंटू 1/2 करके। फिर तीसरी सीरीज के लिए हम लोग 1/2 में फिर से 1/4 जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4, 2 प्लस 1 यानी कि 3/4। ठीक है, यानी कि आप क्या करो, इससे अच्छा कि अगर आपको जोड़ना नहीं भी है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि ये तो 1/4 हो गया, दूसरे के लिए क्या करो, आप इसको 2 से गुना कर दो, तीसरे के लिए 3 से गुना कर दो, चौथे के लिए 4 से गुना कर दो और जो आता जाएगा लिख दे हुए। यानी कि पहले के लिए क्या हो जाएगा 1/4, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3, चौथे के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4, पांचवे के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 5। इस तरीके से हम निकाल लेंगे सबका ये, और ये जो हमारा एपी होगा वो लिख देंगे, उसका ए डी और एन निकाल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जो कमजोर बच्चे हैं खासतौर से उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।